According to recent survey, approximately 200 million people in the world have depression. More than 7 lakh people die due to suicide every year. That's why डिप्रेशन को जानना और इससे बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं आज डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। डिप्रेशन एक ऐसी गंभीर मानसिक समस्या है जिसमें इंसान को लंबे समय तक बहुत ही उदासी, निराशा और जीवन में रुचि की कमी हो जाती है। आप ये समझिए कि जो करना आपको अच्छा लगता है, अगर वो करने का मन नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ मूड ख़राब होना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी डेली लाइफ को, रिलेशनशिप को, हेल्थ को अफ़ेक्ट करती है। तो डिप्रेशन को आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये आलसी है इंसान या ये इसको करने का मन नहीं कर रहा है। आप ज़रूर जानिए आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है कि कहीं वो डिप्रेशन से पीड़ित तो नहीं है। डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? डिप्रेशन के जो है सिम्पटम हैं वो है लगातार उदासी, खालीपन या चिंता महसूस होना। वरी होती है, इसमें बहुत सैडनेस फील होती है ना। अपने पसंदीदा कामों में मन नहीं लगता है। ये बहुत ही एक छोटा सा माइन्यूट सा फैक्टर है, लेकिन ये इसको नोटिस करना बेहद ज़रूरी है। और एनर्जी की बहुत कमी होती है, बहुत थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है हम बहुत थके थके हैं। ठीक है। नींद बहुत ज़्यादा आती है या तो बिल्कुल नहीं आती है। भूख में बदलाव, पैटर्न जैसे वज़न बढ़ता है या घटता है ना। और डिसीज़न लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, डिसीज़न नहीं ले पाता है इंसान। खुद को बेकार या किसी भी चीज़ का गिल्ट हो जाता है इंसान के मन में, वो उसके लिए अपने आप को अपराधी महसूस करता है। सुसाइडल या मरने के ख़्याल हमेशा आते हैं, है ना। और लगातार एक तरह की चिंता बनी रहती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो डिप्रेशन के हैं। अगर अपने आसपास किसी के अंदर भी ये दिखते हों तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताती हूँ वो टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या है। टाइप ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, गंभीर लक्षण होते हैं इसमें जो कम से कम 2 हफ्ते तक रहते हैं। डिप्रेशन में एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना, टाइम का। इसमें टाइमली डिसऑर्डर जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कितनी देर तक वो लक्षण रह रहे हैं इस बात को समझना ज़रूरी है। ओके। और डिस्थीमिया होता है जिसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें हल्का, है ना, हल्के लक्षण रहते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक 2 साल या 2 साल से ज़्यादा रहने वाला डिप्रेशन। इंसान कोई भी आपके अगल बगल रहने वाला, वो थोड़े थोड़े उसके अंदर ये लक्षण दिख रहे हों, वो ये 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है कि वो उस बीमारी की चपेट में है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है, लोग जानने भी लगे हैं इसके बारे में कि बच्चे पैदा होने के बाद जो माँ को डिप्रेशन होता है उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना। इसमें मौसम बदलता है, खासकर जब सर्दियाँ आती हैं, है ना, तो इसमें डिप्रेशन सा फील होता है, बहुत लो फील होता है इंसान, सोने का मन करता है, कुछ काम नहीं करने का मन करता। बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन और मेनिया, इसमें डिप्रेशन और इसमें भी पीरियड का होता है, बाइपोलर में भी, कि कौन सा लक्षण कितने दिन तक रह रहा है, मेनिया या डिप्रेशन। मेनिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, एनर्जेटिक होता है इंसान, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी का मतलब है ओवर एनर्जी। ठीक है। और क्योंकि मैनिक इंसान को आप दूर से देख के ही समझ जाएंगे कि इसको प्रॉब्लम है। और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा लो। ठीक है। अब रीज़न्स क्या हो सकते हैं? कुछ केमिकल इम्बैलेंस अगर हैं ब्रेन में हो रहे हों, जेनेटिक्स, एक जेनेटिक भी बहुत जेनेटिकली लोग भी डिप्रेशन में के पेशेंट होते हैं। अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में अगर डिप्रेशन है तो वो भी
कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं चीज़ों को, फिर नेगेटिव थिंकिंग से ये धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर लीड करती है। फैमिली इशू, रिलेशनशिप इशू है ना, एक्सटर्नल, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इंटरनल के अलावा, है ना। तो डिप्रेशन का बहुत सारे ये लक्षण और मैंने टाइप बताया, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। साइकोथेरेपी बहुत कारगर है डिप्रेशन में, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। लेकिन साइकोथेरेपी और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सोच को बदलने की कोशिश करती है। और डिप्रेशन में इससे बेहतर कोई इलाज नहीं, मुझे ऐसा लगता है। काउंसलिंग है ना, और टॉक थेरेपी, बात करने की ज़रूरत है। मेडिसिन्स भी काम करती हैं इसमें। मेडिकेशन भी ज़रूरी है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की ही सलाह से लेनी चाहिए हमेशा, और क्योंकि डॉक्टर बताएंगे कब और क्या करना है। नेक्स्ट है जीवन शैली में बदलाव। आप अपने रेगुलर एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, वॉक करके, है ना, एक दिन को बहुत अच्छे से शेड्यूल करके, बहुत अच्छी बैलेंस डाइट, अपने स्लीप शेड्यूल को एक बहुत अच्छे एक फिक्स स्लीप शेड्यूल करके, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए आपके पास। अपने परिवार, अपने दोस्तों, या जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपको जज नहीं करते, उनसे आप बात करिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां छोटी ही सही बहुत दिन तक हैं, लेकिन आप सिर्फ बात कर लेते हैं किसी से तो आधी बीमारियों का इलाज वहीं हो जाता है। खुद को किसी भी सिचुएशन के लिए दोष न दें, क्योंकि रिग्रेट हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को लीड करता है। तो ये एक कमज़ोरी नहीं है, ये इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को, कि डिप्रेशन जो है वो आलस नहीं है। डिप्रेशन जो है वो कामचोरी नहीं है। डिप्रेशन मूड ख़राब होना नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। और अकेले नहीं रहें, हमेशा लोगों के बीच रहें। मन नहीं करता है लोगों के बीच जाने का, लोगों से बात करने का, या किसी को भी फेस करने का, लेकिन उसमें करें। और जो भी इस तरह के सिम्टम अगर आसपास में दिखें आपको अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड से, तो आप खुद से पहल करें। ये मेंटल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अवेयर हैं उन सिम्टम से, तो आप उस इंसान को हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि वो कहीं न कहीं आप किसी से मदद नहीं ले पा रहा है और लगातार सफ़रिंग में है। क्योंकि लगातार डिप्रेशन कहीं न कहीं एक सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जाते हैं, और मरने के ख़्याल आने लगते हैं, अनप्रोडक्टिविटी हो जाती है, और इंसान अपने आप को बहुत ही बेकार और बहुत ही लाचार महसूस करने लगता है। तो ज़रूरत है समाज में ऐसे लोगों की जो इस सिचुएशन को, इन परिस्थितियों को समझें, लक्षणों को समझें और दूसरों को भी बताएं। स्पेशली मैं फ़ीमेल्स की बात करूँगी इस बारे में, कि फ़ीमेल्स में डिप्रेशन ज़्यादा होता है मेन के कंपैरिजन में। तो एक फैमिली को ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी वाइफ़, आपकी सिस्टर, मदर अगर काफ़ी लो फील कर रही हैं, तो वो आलस नहीं कर रही हैं, या फिर वो कोई उनका मूड नहीं ख़राब है, कहीं हो सकता है वो उन्हें डिप्रेशन के लक्षण हो, तो प्लीज़ को पहचानिए और अपने आसपास सभी की हेल्प करिए और अपनी खुद की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ताकि इससे मेंटल अवेयरनेस समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि जिसमें लोग जानते तो हैं बट अप्लाई नहीं करते। ये बहुत बड़ा हमारे विडंबना है समाज की, कि हर चीज़ के बारे में हम बहुत अवेयर हैं, फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में बात ज़रूर करते हैं, बट हम अप्लाई नहीं करते हैं उन चीज़ों को। तो ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।